बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 के स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है एक्सरसाइज 1.1 शुरू है और उसके तीसरा जो क्वेश्चन है वो उसमें कुछ 3 पार्ट दिए हुए हैं। 0.4 का बार, 0.37 का बार और 0.21 का बार। पहले इनको हल करेंगे, उसके बाद फिर प्रॉपर्टीज़ वाले क्वेश्चन पे आएंगे। पहला क्वेश्चन हल करते हैं। जैसे पहले क्वेश्चन में क्या है उसको हल कर लेते हैं, फिर प्रॉपर्टीज़ आपको थोड़ी सी एक्सप्लेन कर देंगे। सही है। तो ये ना मेरे पास पहला पार्ट है 0.4 का बार, ये वाला 0.4 के ऊपर बार लगा हुआ है। तो जब इसको लेट कर लेना है x के इक्वल 0.4 का बार। जब बार हटाएंगे तो ये रकम रिपीट होती जाएगी। लिखेंगे 0.4 3 दफ़ा लिख के आगे सो ऑन कर देंगे। सो ऑन के भी 3 नुक्ते होते हैं, इसको क्वेश्चन 1 से ज़ाहिर करना है। अब अगर पॉइंट के बाद एक डिजिट हो तो 10 से मल्टीप्लाई, पॉइंट के बाद 2 डिजिट हो तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब हमने क्या करना है, इधर चूँकि पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है 0.4 है तो मल्टीप्लाई 10 ऑन बोथ साइड करेंगे। जब इसको करेंगे तो 10x आ जाएगा, इस वैल्यू करेंगे तो 4.44 3 दफ़ा लिखना है। ऊपर चूँकि 3 है, इधर भी 3 लिख रहे, सो आना है तो आप जितनी दफ़ा मर्जी लिख लें। तो ये 3 दफ़ा लिखे उसके बराबर था हो जाएगा। इसको क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। अब क्वेश्चन 2 से क्वेश्चन 1 को सबट्रैक्ट कर देना है। सबट्रैक्ट करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 10x इज इक्वल टू 4.444 सो ऑन। नीचे आ जाएगा x इज इक्वल टू 4.44 0 पॉइंट मतलब 44 आ जाएगा सो ऑन। जब -10 में से x निकलेगा तो 9x। इधर से जो पॉइंट के बाद वाले 4 हैं वो तो ख़त्म हो जाएंगे। तो 4 में 0 निकालेंगे तो 4 ही आएगा। 99 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, दूसरी ओर जाके आ जाएगा डिवाइड। तो आंसर क्या आ जाएगा 4/9। सॉरी 99 नहीं है, 9 है, तो डिवाइड हो जाएगा। अगले दूसरा पार्ट है 0.37 का बार। अब इसके बाद इसको लेट करेंगे 0.37 बार और इसको भी आपने क्या करना है कि x इज इक्वल जब बार हटाएंगे तो ये रकम भी रिपीट हो जाएगी। 0.37 37 37 3 दफ़ा लिख के तो फिर आपने आगे सो ऑन करके क्वेश्चन 1। इस तरह पॉइंट के बाद चूँकि 2 डिजिट है तो इसलिए आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो लिखेंगे मल्टीप्लाई 100 ऑन बोथ साइड्स। पहले इसको करेंगे तो 100x आ जाएगा, इसको करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 37.37 3 दफ़ा लिखने हैं ऊपर वाले के बराबर। फिर इसको क्वेश्चन 2 उसी तरह सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्टिंग तो 1 और 2 को करेंगे तो हमारे पास 100x और उसके नीचे x है। इसमें इसको तो इसकी साइन भी चेंज करेंगे जी, ये माइनस करना है आपने, ठीक है। तो इधर भी आपने ज़रा माइनस लगा देना है ताकि ये माइनस हो जाए। तो 100x में से एक x निकलेगा तो 99x और इधर बच जाएगा 37। तो जब 37 बचेगा तो ये हमारे पास चूँकि 99 मल्टीप्लाई हो रहा था उधर, तो इधर आगे क्या हो गया डिवाइड 37/99, ये आंसर आ गया। इसका लास्ट पार्ट में लिखा है 0.21 का बार। तो लेट कर लेंगे x इज इक्वल टू 0.21 का बार और फिर इसको 3 दफ़ा लिखेंगे x इज इक्वल टू 0.21 सो ऑन क्वेश्चन 1। यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं तो क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर जितने डिजिट हो 1 के साथ उतने 0 लगा के मल्टीप्लाई करना होता है। तो 100 ऑन बोथ साइड, इधर आ जाएगा 100x इज इक्वल टू 21.21 3 दफ़ा ही लिखना है सो ऑन करके क्वेश्चन 2। फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है। 100x इज इक्वल टू आ गया 21 नीचे x इज इक्वल टू आ गया 0.21 सो ऑन। 100x में से जब x को माइनस करेंगे तो 99x और इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 21। 99 अभी मल्टीप्लाई और उधर जाके आ जाएगा डिवाइड। जब डिवाइड होगा तो फिर आंसर हमारा आ जाएगा 21/99। ये हमारे पास फ्रैक्शन आ गया है और ये हमने डेसिमल से इसको चेंज कर दिया है फ्रैक्शन में। सही है। ये 3 पार्ट है, कोई भी पेपर में इनमें से कोई भी पेपर में इसमें से आ सकता है और ये अक्सर आ जाते हैं 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन। अब आते हैं प्रॉपर्टीज़ की तरफ। जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कैसे लगी है ये इसके अंदर वो देखते हैं। पहले प्रॉपर्टीज मैंने सारी लिखती हैं
तो वहाँ से ही आपको पता चल जाएगा कि ये प्रॉपर्टीज़ कैसे लगी हुई हैं। जैसे ये पहली प्रॉपर्टी में लिखा हुआ है ए प्लस बी ब्रैकेट बार लिखा हुआ है प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी, यानी इधर पहली दो रकमों पे ब्रैकेट है, इधर आखिरी दो रकमों में ब्रैकेट है, तो जवाब जो है वो सेम आ रहा है। तो इसको कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। दरमियान में चूँकि प्लस है तो इस वजह से फॉर एडिशन। इधर दूसरे में लिखा √3 प्लस √3 2 प्लस √3, इधर हमने क्या किया √3 पहले लिख दिया √2 उस तरह। अगर दो रकमें प्लस हो रही हैं और उनको आगे पीछे करके लिख दें और आंसर पे कोई फ़र्क ना पड़े तो वहाँ कौन सी प्रॉपर्टी लगती है जी? ये है जी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई होता तो फिर मल्टीप्लिकेशन हो जाता। x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, तो ये एक हमारे पास है जी माशाल्लाह एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी, यानी जिस रकम कोई भी रकम लें उसमें अगर वही सब्ट्रैक्ट करें जवाब जो है वो 0 आ जाए तो उसे कहते हैं इनवर्स, एडिटिव इनवर्स। तो ये तो प्रॉपर्टी थी ये वाली। आगे भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे 5 में 5 की अगर आप एडिटिव इनवर्स लिखना चाहें 5 का तो आ जाएगा -5, यानी साइन चेंज करेंगे तो वो उसका एडिटिव इनवर्स बन जाएगा। आगे प्रॉपर्टीज़ में लिखा हुआ है इस वाली पहले वाली में ये देखें a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। इधर डिस्ट्रीब्यूट किया उसने यानी प्रॉपर्टी लगा के, और इस तरफ उसने नहीं किया हुआ, तो इसका मतलब ये क्या बन जाएगी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यानी आंसर तो सेम ही है दोनों तरफ का। जब इधर ए को मल्टीप्लाई करेंगे फिर ए को सी से करेंगे तो, लेकिन ब्रैकेट्स इस तरफ डली हैं तो इसलिए फिर ये बन जाएगा। इस कहता है 16 + 0 इज इक्वल टू 16, तो ये क्या है एडिटिव आइडेंटिटी, यानी किसी रकम में 0 को जब प्लस करें और आंसर पे कोई फ़र्क ना पड़े, ज़रा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा तो फिर वो कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। लेकिन अगर किसी रकम को किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करें और उस पर कोई फ़र्क ना पड़े तो उसे कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जैसे 100 × 1 है तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 ही रहेगा, तो इसे कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आगे है हमारे पास, अब यहाँ पर लिखा है 4 × 5 × 8 इंटू 4 × 5 × 8, रकमें सेम है, ब्रैकेटें आगे पीछे हुई हैं, ज़ाहिर आंसर सेम आएगा। तो ये भी हमारे पास एक प्रॉपर्टी है और इस प्रॉपर्टी का नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो इसलिए तो ये भी आखिरी जो है वो भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ए बी इज इक्वल टू बी है, जगह चेंज की है लेकिन आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जगह अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और जगह चेंज करें और फ़र्क ना पड़े तो उससे कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और किसकी है, ये मल्टीप्लिकेशन की है। मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसलिए मल्टीप्लिकेशन की हो जाएगी। ठीक है जी, तो ये प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन की, और अगर प्लस होता तो ये फिर एडिशन की होती जी। आपका बहुत शुक्रिया, आप लोग मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं चैनल को। फेसबुक के फ्रेंड से गुजारिश है कि आप लोग ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें क्योंकि ये न्यू चैनल है, इसमें आपकी सपोर्ट चाहिए। थैंक यू सो मच जो जिनने किया है और जो आगे भी करते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।